मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आप माता रानी के पास नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना, यह सब मेरे अंदर तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर आपकी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है। इस नेगेटिविटी से वह कुछ पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगे ब्लैक मैजिक के प्लाट काट के, वह कहीं ना कहीं अब नीचे जो भी नेगेटिव निकाले, कोई जैसे जो लोग हैं कि नेगेटिव कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, खुश रहना इनको बहुत करता है। यह जानते हैं अगर इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड हाँ खुश, तो यह इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो यह जो है इस तरीके की एनर्जी है। शायद ही कुछ ऐसी करते हो, कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफेक्ट हो जाते थे। कहीं ना कहीं आप पर एक टेक्स्ट डालती, तुरंत रिएक्शन दे चुके हैं और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे और उनके मंसूबे पूरे हो गए। जो यह चाहते थे वह अपने घर पर अभी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आप जो है एक मीटर से फिर से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। यह चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे। क्या बोले आप? ठीक है, आप चिल्लाएं और आप दो दे खराब होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत पास में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत बलकार चप्पल किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहती है, आधा देना चाहती है, और वह डेफिनेटली आप करके रहेंगे। आपके जीवन में अभी जो चेंज है आकर के रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं और यह जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर तू कुछ शब्द जून में लिखेगा, उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो इनकी मंसूबों को आप कभी बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे जाएगा, एक चाहे चिल्लाए, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही है और यह सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेलकास्टर खा ली जा रही है। क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन कोटेशन में है। माता रानी ने आपको थाम लिया, परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड करी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी पहन कर रही है। कुछ लोग आपको सब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं उनका काम ही है कुछ तो कहना, कुछ तो करेंगे, है ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी, हमारे मन में कोई टेंशन नहीं है,
करने के लिए तो बाय डिफॉल्ट करने की वजह बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिजी है अपनी लाइफ में तो हम नहीं, और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, फिजूल की हम कोशिश कर रहे हैं, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब यह है, अगर आप जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है तो गंदगी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहे हैं या ऑलरेडी है, क्योंकि जो इनक्रिएटिव माइंड होता है, जो एक पति पर शक होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं तो अपने आप पर ध्यान दें, परमात्मा से प्रेम करें, किसी भी तरीके की गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में जांगड़ा के आनाकानी करके, बकवास करके सोचते हैं हम महान हैं। ऐसा नहीं होता। यह बदतमीज और गवार लोगों के काम होते हैं। जो समझदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग होते हैं, वह अपने काम से काम करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पोलाइट होते हैं और लोगों की हेल्प के लिए आगे आते रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़, गवार, जाहिल, नाकारा लोग होते हैं, वह हमेशा तो जीवन में टांगने की कोशिश करते हैं। और यह बातें सारी तो लेवल पर हो रही है। अगर आपका रिश्ता गड़बड़ आया हुआ था, आपके रिश्ते में इनबैलेंस इन थी तो जैसी निकली, यहाँ पर एनजीओ डिवाइन कह रहे हैं, एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में ही लगा रही है। पर्सनल हैप्पीनेस, बिल्कुल यह ना सोचें कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन में ईश्वरीय प्लान चल रहे हैं। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। आपका जीवन स्वयं परमात्मा के हाथ में है। आपकी सिचुएशन यह होगी कि आप स्वयं खुद के निर्णय नहीं ले सकते हैं, वह भी आपके हाथ में है। तुझे ईश्वर कर रहे हैं, वह आपको बेहतर से बेहतरीन देंगे। तो परमात्मा की स्ट्रेटेजी पर कभी भी आपको शक नहीं करना। सिर्फ आपका काम है बनाए रखना, धैर्य रखना है, अपने सब्र रखना, अपने जो चीज रखनी है अपने जीवन में वह अपनी होगी। सब्र का फल हमेशा होती है। फिर से अंधकार जीवन में 4, क्योंकि अटैचमेंट से दूर हो गए हैं। कोई मेल आपकी सारी चीजों को देखकर कोई पॉइंट की एनर्जी है। कोई इंसान को ईमेल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कोई नेगेटिव मिलना हो सकते हैं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जितने लोग ब्लॉक मत करना छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ है। और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कोई आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपकी पावर कुछ लाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई इंसान उल्टा लटक जाता है तो उसको यह समझ ही नहीं आता चैनल में क्या डिसीजन ले, क्या काम करे, क्या किस तरीके से चीजों को मैनेज करे। उसकी बुद्धि बंध जाती है, जो मैं देख पा रही हूँ। कोई यह चाहता है कि जो शक्तियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको नेगेटिविटी में डालने की कोशिश कर रही है, भाई है। किसान को कोई दिव्य शक्तियों का सपोर्ट मिला हुआ है। कोई दिव्य शक्ति हर समय, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ ही एनर्जी रेसोनेट कर रही है, तो हर समय कोई दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है। और कोई दिव्य शक्ति, कुछ लोग यहीं से जानते हैं, क्या आपके साथ कोई दिव्य शक्ति चलती है तो वह बिल्कुल आपको थैंक मैन सिचुएशन में जानना चाहते हैं, क्योंकि वह देख रहे हैं कि आपका भाग्य चमक रहा है, आपका भाग्य पॉलिश हो रहा है। परमात्मा ने आपके भाग्य की कलम आपको दे दी है कि खुद लिखो बेटा, अपने भाग्य विधाता खुद बनो।
मेरे बच्चे, परमात्मा ने आपको इस तरीके से प्लानिंग कर दिया है और कुछ लोगों को यह जो परमात्मा की हुई हजम नहीं हो रही और आपको जो है वह आपका जो वॉल ऑफ फॉर्चून है ना, इस वाक्य को वह बेवकूफ किस्म के लोग इस फोटो को उल्टा घुमा देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके अंदर एक अनिवार्य है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। रीड करते हैं, लोगों को यह जो लीडर होता है जबकि रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप डरने वालों में से नहीं हो। लोग आपको दबाना चाहते हैं, पर आप जब अपने वालों में से नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप किसी की गुलामी नहीं करते, आप स्ट्रांग माइंड के पढ़ते हैं। आप अपने जो थॉट है, अपने विचार, उसी से आप चलते हैं। जो आपका मन कहता है वह काम आप करते हैं। आप किसी की कहीं सुनी बातों में नहीं आते। आप लोगों की फिजूल के जीरो लेवल के जो काम होते हैं उनका आप जो है हिस्सा नहीं बनते। इस तरीके की एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है, पर कुछ लोग यहाँ पर यह चाहते हैं कि आप जो है लो वाइब्रेशन में चले जाओ। आपकी शक्तियों को चुराया जा रहा है, आपके कितने व्यक्तियों को चुराया जा रहा है। यानी को यह सोच रहा है, अगर आप महादेव के भक्त हैं और अगर आप कृष्णा, तुम हर समय उन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि वह आपके साथ है और कोई चला है। तांत्रिकों के फिर से चक्कर काटने के इंसान से इस दिव्य शक्तियों को उतारो। इन शक्तियों को चुनाव और आपकी ईश्वर ने हो सकता है। किसी तरीके से आपको यह संकेत दिया कि साथ करवाया जा रहा है, तो क्या संकेत दे रहे हैं? आपकी ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि मेरे बच्चे, यह काम तुम पर करवाया जाए और तुम्हारे अंदर आना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, तुम्हारा सोने का मन करेगा, तुम मानती हो जाओगे, तुम्हें गंदी आदतें पकड़े आपका मन करेगा। आज मैं नहीं, आज मैं थोड़ा सा और सो जाऊं। जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती है किसी भी इंसान की, उसको चुराती है नेगेटिव पावर, नेगेटिव शक्तियाँ। जब नेगेटिव तो गंदगी इंसान के अंदर पड़ती है, अपने देश होगा जहाँ पर भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, वह लोग बहुत गंदे रहते हैं, पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। उनको नहाना, सुबह उठना, मॉर्निंग बंद करना, पूजा पाठ करना, जो भी पॉजिटिव होती है वह पैर बांध लेते हैं, उनकी दुश्मन होती है। कोई यह चाहता है कि आपकी पॉजिटिव हैबिट्स को काटा, बात करने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर माता रानी का जो गाइडेंस आप लोगों के लिए यह है कि जब आपके मन में नहीं है कि आज मेरा पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा जो भी पॉजिटिव हुआ या कुछ भी पॉजिटिव है, बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको गुरु 3 ब्रेक होने लगे तो आप समझ जाना, करने के तरीके अटेंड कर रहे होते हैं तो नहीं सुना। आपने उस नेगेटिविटी को तुरंत ब्रेक करना है कि नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे उठना है, मुझे जो डेली रूटीन के मेरे मेडिटेशन है, योगा है, जो भी आप पॉजिटिव रिजवान है पेज को फॉलो करते हैं, उनको आपने कंटिन्यू रखना है और उस नेगेटिविटी को आपने मानते नहीं है। यहाँ पर माता रानी की आपके लिए कार्य, परमात्मा का नाम की आन पड़ा दो नहीं करते हो तो करना शुरू करो, बाकी आप करते होंगे। तेरे छत पर तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, अपने परमात्मा के नाम को बढ़ा दो। यहाँ पर कुछ लोगों को आपकी शक्तियाँ उतारने की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपने ना अपनी स्तर पर पहचान ली है। यह सिंहासन देख रहे हैं, जी है, आपने अपनी ताकत को पहचान लिया है, आपने अपनी वैल्यू को जान लिया है कि मैं कितना कीमती इंसान, बेशकीमती हूँ। आप बेशकीमती ही रहे हो, बहुत वैल्यूएबल पर्सनालिटी आपके अंदर बदनाम है, वह कम है। क्या खुद से एक बन पाया खड़ा कर सकते के अंदर बनर्जी है, वह पागल है।
रुतबा है। किसी के टुकड़ों पर अपने आप को पालते नहीं हैं। तुझे आपका हौसले बुलंद हौसले हैं, इसलिए किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपने अपनी गर्लफ्रेंड को पहचान लिया है। आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। आपकी कुंडली में बहुत बड़े बड़े यादव गोल्डन राजयोग है, या राजयोग है या फिर कुछ तो राजयोग है। आपके भाग्य में अपने आप को जान लिया है। अभी कुछ लोग लगे हैं आपके पीछे पड़ नेगेटिविटी सेंड करने की। इसकी पॉजिटिव पावर को इसकी जॉब दिव्य शक्तियाँ इसके साथ चलती है। यह तो बड़े तांत्रिकों के चक्कर लग रहे हैं। फिर से याद रखना, ऐसे लोगों के हाथ से ना हो सके तो बहुत कम खाएं या नहीं खाएं। कुछ लोग हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर को कुछ दे दे, काले सफेद मिठाई। इन लोगों के हाथ से बिल्कुल भी मत खाना। अगर यह आपको कुछ दिखाने के लिए तो बोलो पहले तुम खाओ इसको। अगर आपने की मिठाई को खिला देना तो सच्ची इनके बुरे हाल हो जाएंगे। और आपने इनका दिया हुआ सफेद रंग का मीठा कुछ भी नहीं खाना। और अगर मजबूरी है, कोई दिक्कत है, परेशानी है कि भाई खाना ही पड़ेगा तो क्या करना है, ले लो उस इंसान से अपने परमात्मा के सामने जाकर रख दो। जिसको भी आप पूछते हो ईश्वर के सामने जाकर रख दो कि भगवान मुझे नहीं पता, मैं तो फंस गया धर्म संकट में, मैं तो भर्ती धर्म संकट में। यह जो भी चीज है मुझे नहीं पता इसमें क्या है। इसको अपनी परेशानी बना दो, इसको आप अपना प्रताप बना दो। जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, और मंदिर में जब आप धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप की होती है ना, उसका थोड़ा सा चुटकी भर उठाओ और वह जो इन्होंने टिकट अंबाजी करके करतूत मिलाकर लेकर आई हो उसमें मिलाकर के खुद भी ग्रहण करो। पूरे परिवार को खिला दो, तब आपका कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप परमात्मा की टेंशन में है। और यह जो भी नीच किस्म के लोग हैं ना, यह कुत्तों की मौत मरने वाले हैं। इनकी कुत्तों की मौत हो गई। याद रखिए कि प्रभु आपका चरवाहा है और वह आपकी जरूरत की हर चीज प्रदान करेगा। उसकी अच्छाई और अचल प्यार हर दिन आपका पीछा करेगा और आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। जब आपके दिल को साथ की जरूरत हो तो भगवान के साथ चले। जब आपको किसी का सहारा चाहिए तो उसकी ओर मुड़े। जब आप खोया हुआ और अकेला महसूस करें तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। यह सप्ताह असाधारण चमत्कारों से भरा होगा और जब चीजें टूटी हुई और निराशाजनक लगेंगे तब भी हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे आप खुश हो या चुनौतियों का सामना कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए आपके साथ हूँ। भगवान का आशीर्वाद सांसारिक परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, वह किसी भी स्थिति को बदल सकता है और आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। उसकी शक्ति पर विश्वास करें और उज्जवल भविष्य की आशा रखें। आज मैं तुम्हें गरीबी, अभाव और बीमारी के बोझ से मुक्त कर दूंगा जिसने तुम्हें रोक रखा है। आपकी आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपका दर्द उपचार से बदल जाएगा और आपके संघर्ष आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब हालात कठिन हो जाते हैं तो मैं आपकी शरण, आपकी ताकत और आपकी निरंतर मदद हूँ। मैं महादेव जी हूँ जिसने ब्रह्मांड बनाया है और मैं आपकी सभी अपेक्षाओं और इच्छाओं को पार कर सकता हूँ। आज मैं आपका जीवन बदल रहा हूँ। मैं तुम्हारी दुखों को आनंद से बदल दूंगा और तुम्हें बहुत कम होने से बहुत अधिक होने की ओर ले जाऊंगा। चमत्कारों, जीतू और सफलताओं से भरे एक अद्भुत समय के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्रिय जन, मैं आपकी प्रार्थना ही सुनता हूँ और मैं आपके जीवन में चमत्कार कर रहा हूँ। मैं असंभव का भगवान हूँ जो असंभव लगने पर भी रास्ता बना देता हूँ। मेरी शक्ति पर भरोसा रखें।
और आप अपने सपनों से भी परे चमत्कार देखेंगे। जब आप चुनौतियों और बाधाओं का सामना करें, तो अचानक हुए अपनी चिंताएं भगवान को साथ दें और वह हर समस्या में आपका मार्गदर्शन करेगा, समाधान प्रदान करेगा और आपको शांति देगा। भगवान की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपको जीत की ओर ले जाएगा। जिस तरह एक प्यार करने वाला पिता बच्चों की देखभाल करता है, उसी तरह भगवान भी आपकी देखभाल अटूट प्रेम और सुरक्षा के साथ करता है। भाग्यशाली संख्या 222 में तुम्हारा भगवान है और जब तक तुम जीवित रहोगे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारी मदद, सुरक्षा और बचाव के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। जिस तरह भगवान ने आपको अतीत में निराशा से बचाया है, उसी तरह वह कठिन समय के दौरान आपकी ताकत और मुक्ति का स्रोत बना रहेगा। इस पर दावा करने के लिए 1717 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उसकी शाश्वत उपस्थिति पर भरोसा रखें और उसके प्यार में आराम पाएं। दरिया संडे को उस अद्भुत भविष्य को अपनाने से रोके जो आपका इंतजार कर रहा है। भगवान के आशीर्वाद असीमित है और वह उन्हें आप पर बरसाना चाहता है। जब आप निराशा, थका हुआ महसूस करें, तो याद रखिए कि भगवान के वादे विश्वसनीय हैं। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा या त्याग नहीं करेगा।